एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतीज फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। एंड दुर्गा नवमी एंड विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये ब्लॉग मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ से मैंने लास्ट ब्लॉग एंड किया था। तो इस नवमी ब्लॉग मैंने वहाँ से एंड किया था, तो नवमी ब्लॉग से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अष्टमी के दिन हमारे यहाँ कन्या पूजन नहीं होता है क्योंकि सारे लोग फास्ट होते हैं। और जैसे इंडिया में होते थे तो भी हम नवमी के दिन ही 9 कन्याओं को खिलाते थे और एक 10 मतलब एक बरुआ भी साथ में होते थे, यानी कि भैरव बाबा को भी खिलाया जाता था। तो 10 लोगों को मिला के हम ऐसे ही व्रत अपना नेक्स्ट डे फिर दसवीं को खोलते थे, तो लेकिन नवमी को ही खिलाया जाता था। तो यहाँ भोग के लिए मैं बना रही हूँ प्रसाद, और जो है सरसों का तेल का बॉटल बहुत पीछे रखा हुआ है, मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ। तो बस शॉर्टकट मैंने अपनाया। मैंने एक जो है उठाया अपना कलछी और उसी से आगे को किया और फिर उसको उठा लिया। तो काफ़ी ये डीप है ना, मेरा जो वो सारे कबर्ड हैं किचन में, वार्डरोब निकल रहा था मुंह से। तो जो कबर्ड है ना बहुत सारे ऊंचे और डीप में हैं, तो या तो आप जो है स्टेप लगाकर उस पर चढ़ के उतारिए। तो मैंने सोचा कि कौन जाए स्टेप वगैरह उठाने, चलो इसी से आगे कर लेती हूँ। तो हम छोटे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है जब घर में लंबी लंबी चीज़ें और बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। तो इवन वहाँ प्रियंका भी पहुँच जाती है, बट मैं नहीं पहुँच पाती हूँ। मेरी हाइट इतनी भी छोटी नहीं है, मैं 5 फीट 2 इंच की हूँ। और मेरी मम्मी थोड़ा सा जो है छोटे कद की थी, लेकिन मेरे पापा लंबे चौड़े हैं। लेकिन मैं दादी के हाइट पे गई थी, मैं मम्मी की हाइट पे भी नहीं गई थी। मेरी मम्मी मेरी दादी से भी छोटी कद की थी। तो मेरी नानी को एक्चुअली उनकी हाइट पड़ी थी, तो मैं किसी को नहीं गई थी, मैं गई थी अपनी दादी के ऊपर, उनकी हाइट के ऊपर गई थी। तो चलिए यहाँ भोग पे आ जाते हैं। तो चना मैंने उबाल ही दिया था, लास्ट ब्लॉग में भी शेयर किया था आपके साथ। फिर मैं पूजा पर बैठी थी, तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी तो मैंने ऐड नहीं किया था उसमें। तो ये जो है यहाँ पे चना एक साइड में मैंने कर दिया। सबसे पहले मैं तो चने के लिए तड़का बना ले रही हूँ। तो सरसों का तेल डाला है, जीरा है, और सब कुछ मैंने यहाँ फ्रेश ही लिया है। हींग जो है वैसे तो खुला हुआ भी है, लेकिन ये मैंने नई डिबिया खोली है हींग की, और वही लिया है मैंने थोड़ा सा, तो इससे स्मेल खुशबू अच्छी होती है। और ये भी डब्बा वाला मैंने यूज़ किया है। हल्दी जो रोज़ हम खाते हैं वो वाला हमने नहीं यूज़ किया है, डिब्बे वाला यूज़ किया है। और बस ये जो चना है, चना उबला हुआ जो रखा हुआ था ना, उसी को मैं यहाँ पे छौंक दे रही हूँ। कोई मसाला वगैरह और मैं नहीं डालूँगी इसमें। और थोड़ा सा इसका जो चने का पानी है उसके साथ ही इसको जो है उबालूँ, मतलब फिर से पकाऊंगी छौंका लगा के। तो ये बस सिंपल सा चना होता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है। भोग का चना जो जो कंजका वाला जो चना होता है वो इसी तरीके का हमारे यहाँ बनता है। बहुत जो है ग्रेवी वाला या मसाले वाला नहीं बनता है। तो इतना ही इसमें गया। उसके बाद नमक तो ऑलरेडी मैंने छोड़ा ही था उबालते समय, तो नमक यहाँ नहीं यूज़ करूँगी मैं। और बस यहाँ हमारा चना भी छौंक गया, तो मैंने देखा पानी ज़्यादा है तो और पानी मैंने निकाल दिया, और सिर्फ जो है थोड़ा सा पानी लिया है जितने में उसकी जो है मोइस्ट रहे, वो जलने ना पाए, थोड़ा सा भुन जाए। बस ढक दिया है यहाँ पे। और अब जो है हलवा बना लूँगी, साथ में सूजी का ही हलवा बनाऊँगी उधर। और आज नवमी का माता रानी का कलर है ग्रीन। सो ये पीकॉक ग्रीन है, और ग्रीन एंड गोल्डन कलर में मैंने शरारा पहना हुआ है। ये मैंने मिराव से लिया था, ऑनलाइन शॉपिंग करके मंगाया था। और एक आपको याद होगा ऑरेंज कलर की मैंने साड़ी भी पहनी थी एक दिन, तो वो भी मैंने मिराव से ही मंगाया था। आई थिंक लिंक ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिराव इंडियन वेबसाइट है, और वो लोग इंटरनेशनल डिलीवरी भी करते हैं, तो मैंने वहाँ से लिया था।
और उसके बाद फिर यहाँ हलवा बना लिया है। तो सूजी को मैंने भून लिया है, 1 कटोरी सूजी लिया है, 1 कटोरी चीनी है इसमें। और उसके बाद ये जो है सब चीनी को मिला के इसमें बस दूध मिला देना है। मैं दूध में बना रही हूँ इस हलवे को। पानी भी आप मिला सकते हैं, और इसके सूजी के 3 गुना पानी जाएगा इसमें, यानी 3 गुना मिल्क जाएगा या 3 गुना पानी जाएगा। बस हमारा जो है यहाँ पे हलवा रेडी है, और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी होता है ये वाला हलवा। कभी ट्राई करिएगा दूध वाला बना के, बहुत अच्छा होता है। और देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा घी तैरता हुआ हलवा पसंद नहीं आता, तो हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा होता, लेकिन काम भर का घी इसमें है। मैं वही दिखा रही थी आपको, जो है कि कलछी में आपको घी दिख रहा है। घी अच्छे से ये छोड़ दिया है, यानी कि हलवा हमारा अच्छे से भुन गया है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मिला दिया है, काजू और बादाम मिला दिया है, इलायची मिला दिया है, और हलवे को यहाँ पे बस वहाँ गैस बंद करके छोड़ दिया है। यहाँ चना भी हमारा हो गया है, और साथ में हम पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे, यानी शाही पनीर बनाएंगे। और वही पनीर हम अपने व्रत के लिए भी बना रहे हैं, क्योंकि हम नौमी में फिर दूसरा और कोई खाना नहीं बनाएंगे अपने लिए। तो हमारा शाम को यही जो है हमारा फलहार में भी काम चल जाएगा। तो यहाँ मैंने धनिया ले लिया है, हरी मिर्च है, थोड़ा सा अदरक जो है छील के ले लिया है, हल्का सा पानी डाला है, और बस इसको जो है पीस लिया है अपने मिक्सी में। और यहाँ पनीर जो मैंने बनाया था ना रात को, उसको ऐसे किसी भी शेप में आप काट सकते हैं। मैंने जो है डायमंड शेप में काटा है, और बस ऐसे जो है इसका पतला पतला सा स्लाइस के जैसा काट के, और बस ऐसे तिकोना टाइप का डायमंड शेप में आप ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके चाकू रखेंगे तो अपने आप डायमंड शेप में कट जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डायमंड शेप जैसे बहुत मुश्किल लगता है लोगों को, लेकिन ऐसा भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छे से कट जाता है। और नहीं तो फिर ऐसे ऐसे एक बीच से एक जो है स्क्वायर का ऐसे काट के, और बस ऐसे बीच से भी काट दीजिए आप, तो भी डायमंड शेप ही बनता है। और या 2 का पीस लेकर आप जो है बीच से कट कर दीजिए, तो भी डायमंड शेप बन जाता है। मैं नॉर्मली ऐसे ही कट कर लेती हूँ। और क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा पनीर है, तो मैंने एक पनीर से एक टुकड़े से 2 टुकड़ा करा है। वर्किंग डे है, हस्बैंड को जॉब पे जाना है, नहीं तो अगर वीकेंड होता तो हम लोग निकल जाते जो है मंदिर के लिए, और मैं भोग बना कर ले जाती, कन्या वहीं खिला देती। लेकिन हस्बैंड जॉब पे जा रहे हैं, आपको दिखाई होगा कि वो रेडी हो रहे हैं। अपना शूज़ वगैरह इधर लेकर आए थे कुछ अपना क्लीन करने के लिए। तो यस, वो ऑलमोस्ट रेडी हैं, और उसके बाद तुरंत हमें खाना भी मतलब भोग बना के उनको भी जॉब पे भेजना था, तो सब कुछ जल्दी जल्दी ही करना था। बच्चे नहीं जाएंगे, बच्चे तो घर पे ही हैं, अभी छुट्टी है उनका, वो जाएंगे नेक्स्ट मंडे से। क्योंकि हमारे साइड में मंदिर है नहीं, मंदिर जाने के लिए कम से कम हमें 2 घंटे की ड्राइविंग चाहिए। तो अब जो है मेरी बेटी जो है 12 साल की हो गई है, 12-13 की होने वाली है। तो अब मैंने उसको कन्या खिलाना बंद कर दिया है। वैसे तो आप खिला सकते हो, कन्या ही है वो। उसको दक्षिणा दे दिया था और भोग का प्रसाद दिया था, लेकिन ऐसे कन्या उसको खिलाया नहीं मैंने इस बार। जैसे 10 साल के ऊपर तो कन्या खिलाना भी नहीं चाहिए, 10 साल की ऊपर कन्या नहीं खिलाना चाहिए। तो अब तो वो 13 की होने वाली है। मैया रानी को ही मैंने कन्या के रूप में भोग लगा दिया और दक्षिणा चढ़ा दिया। और क्या कर सकते हैं, कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देख ही तिन तैसी। तो माता रानी के रूप में स्वयं वो 9 कन्या है, 9 देवी हैं। तो चलिए आ जाते हैं इधर रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने घी लिया है, 2 लौंग ले लिया है, 2 इलायची है, और थोड़ा जीरा है, उससे तड़का दिया है। और जो मैंने धनिया का पेस्ट बनाया था उसको इसमें मिला दिया है तड़के में। और साथ में यहाँ पे अदरक वो लिया था, 2 टमाटर है, उसका जो है प्योरी बना के भी मिलाया है साथ में। और यहाँ काजू ले लिया है, आई थिंक मैंने 1 मुट्ठी के करीब काजू लिया होगा, हैंडफुल। और इसको जो है पीस लिया है। थोड़ा यहाँ मैंने सॉल्ट डाला है, सेंधा नमक ही है ये, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैं अपना फलहार में भी यही यूज़ कर लूँगी। इसको खा लूँगी शाम तक, मैं और कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि मुझे जॉब पे भी जाना है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मखाना डाला है,
मखाना भी मैंने हैंडफुल ही लिया होगा, और ये जो है इसके साथ मिक्स हो जाएगा। बहुत अच्छा इसका टेस्ट हुआ था, और कभी ऐसे ट्राई करिएगा एक बार बना के, और फिर बताइएगा कि ये सब्ज़ी कैसी बनी थी फलहार वाली। आप नॉर्मल भी ऐसे बना सकते हैं, आप सेंधा नमक की जगह नॉर्मल जो है सब्ज़ी नम वाला नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो काजू का पेस्ट बनाया था, ये जो है थिक जो है अभी हो जाएगा, और बराबर इसको काजू का पेस्ट डालने के बाद चलाते रहना है, क्योंकि काजू है नीचे लग सकता है। क्योंकि ये मैं वाइट ग्रेवी में बना रही हूँ, इसमें हल्दी वगैरह नहीं जाएगा और कोई मसाला भी नहीं जाएगा, कोई भी मसाला यूज़ नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा रिच फ्लेवर देने के लिए, क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैंने काजू का यूज़ किया है। आप दूध भी मिला सकते हैं, या आपके घर में अगर फ्रेश क्रीम हो तो आप वो मिलाइए, जो मलाई वाला क्रीम होता है, जो घर में उतारा हुआ होता है, बाज़ार का मत मिलाइए। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हो, नॉर्मल बना रहे हो, तो आप कुछ भी मिला सकते हैं, कोई सा भी क्रीम मिला सकते हैं। बस थोड़ा सा इसमें हमने पानी मिलाया है, गर्म पानी ही मिलाना है। गाढ़ी या पतली आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये हरी धनिया है, इसको थोड़ा माइक्रोवेव में मैंने ड्राई कर लिया है और उसको क्रश करके ऐसे मिला दिया। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। थोड़ी देर इसको उबाल आने देंगे, ढक देंगे। और बस यहाँ पे हमारा जो है ये क्या बोलते हैं, शाही पनीर रेडी है, और फलहार वाला है। कोई भी मसाला इसमें एक्स्ट्रा और नहीं गया, और यकीन मानिए बहुत अच्छा टेस्ट आया था। अगर आप ट्राई करेंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो आप खुद ही बताएंगे मुझे कमेंट करके कि कितना अच्छा इसका टेस्ट था। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे कहने पर। और ये यहाँ पे जो मैंने पनीर कट करके रखा है, वो सारा पनीर मिला दिया है। जस्ट एक बॉयल आने पर ही, ज़्यादा इसको उबाल नहीं कर देना है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मुझे पकाना है। जो चटनी वाला मैंने ग्रेवी बनाया था वो भी ऑलरेडी पका हुआ है, पहले ही उसको भून लिया है। टमाटर भी अच्छे से गल गया है इसमें, और बस एक उबाल और आएगा, इसको ढक देंगे। ये देखिए, और सारा जो भी घी वगैरह था इसमें सब सेपरेट हो चुका है। और एक बार इसको चला देंगे, देखिए कितनी थिक ग्रेवी इसकी हो गई है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने पर ऐसी सब्ज़ी। और पूरियाँ भी बनाई थी साथ में, लेकिन उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। आपको पूरियाँ दिखाकर फिर से बोर नहीं करना चाहती थी। नॉर्मल ही पूरियाँ हैं, कोई ऐसा स्पेशल नहीं था कुछ। तो यहाँ बस भोग की थाली निकाल ले रही हूँ, मैया को भोग लगाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी। हस्बैंड ने भी प्रसाद लिया, उसके बाद उनका टिफ़िन पैक किया, हस्बैंड गए वर्क पे। और पापड़ भी था साबूदाना का, लेकिन मैं अपना जो घर में बनाती हूँ वही सिर्फ आपके साथ शेयर करती हूँ भोग में, और वही भोग लगाती हूँ। कोई एक्स्ट्रा बाहर का कोई चीज़ ऐसा नहीं लगाती मिठाई के अलावा। मिठाई तो लगा देती हूँ, लेकिन और कुछ नहीं लगाती। हेलो, तो सब लोगों ने अपना नौमी का प्रसाद ले लिया। हस्बैंड अपना जॉब पे गए, बच्चे घर पे ही हैं। और मैंने अभी प्रसाद वगैरह ऐसे भोग नहीं लिया है, क्योंकि मेरा फलहार अभी चलेगा एक दिन आज। तो हमारे यहाँ अष्टमी रह के नौमी को व्रत नहीं तोड़ते हैं। तो हमारे यहाँ अष्टमी नहीं होता, हमारे यहाँ नौमी होता है। तो हम 9 दिन नवरात्रि रहकर ही 10वीं को पारण करते हैं। अगर आप 9 दिन नवरात्रि नहीं रहे हो, तो फिर उस 9 दिन नवरात्र का मतलब क्या हुआ फिर। तो ऐसा मान्यता है कि जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं उनको 10वीं को पारण करना चाहिए। जो लोग परिवार अष्टमी पहला आखिरी रहते हैं वो अपना नौमी को पारण कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा मान्यता है। कभी कभी होता क्या है कि जैसे अष्टमी और नौमी एक साथ पड़ जाता है, तो उस समय हमें नेक्स्ट डे पारण करना अनिवार्य होता है, क्योंकि हम 10वीं में प्रवेश कर चुके होते हैं। तो हम 10वीं को पारण कर लेते हैं। जैसे जब जब नक्षत्रों का और तिथियों का तोड़ फोड़ होता है, कूद फांद, तो ऐसा कभी कभी होता है, हो जाता है। लेकिन क्योंकि इस बार जो है पूरे 9 दिन की नवरात्रि है, और अष्टमी और नौमी एक दिन नहीं था, तो मैं अपना पारण कल करूँगी, क्योंकि मेरा 9 दिन का व्रत था। तो हमारे यहाँ यही नियम है। मैं हमेशा अपने यहाँ जो होता है, जो करती आई हूँ बचपन से, जो जानती हूँ, मैं वही शेयर करती हूँ आपके साथ।
कुछ देखा सुना किसी का, कहीं से कुछ सुन सुन के आ गई, बता दिया आपको, कुछ सुन के देख कर लिया, ऐसा नहीं करती है। भाव भावना पूजा ये सब अपने रहन सहन में जो बचपन से आप जिसको फॉलो करते हो तभी आता है। सुना देखा करा कहा हुआ आप कुछ दिन कर पाओगे, ज़िंदगी भर उसे नहीं कर पाओगे, करना भी नहीं चाहिए। अपने अपने जो है रिचुअल का फॉलो करना चाहिए, अपने अपनी परंपराओं को ही करना चाहिए, किसी का देखा सुना नहीं करना चाहिए। बाकी सब अपने आस्था की बात होती है। तो यस, तो यही है कि हमारे यहाँ दसवीं को होगा कल दशहरे का पूजा करके, और फिर जो है हम अपना मतलब उसमें पहले काली मिर्च और तुलसी के रख के और अपना पारायण करूँगी। उसके बाद फिर देखूँगी, कल की कल देखी जाएगी। तो यस, कल है दुर्गा दशहरा, कल है दशहरा। बस नवरात्रि का ये जो 9 दिन होता है बड़ा ही मनोहर, बड़ा ही सुखमय होता है, बड़ा ही पुण्य होता है, और फील नहीं होता, ऐसे निकल गया 9 दिन, पता ही नहीं चला। हॉस्पिटल में भी रही और पता ही नहीं चला कैसे बीत गया, बस माँ के आस में, माँ के इंतजार में। उनसे कुछ अलग ही अपना रिश्ता है। बाकी अपने माँ को तो नहीं देखा मैंने, लेकिन वो तो सबकी माँ है, और हर एक के जीवन में खुशी आते हैं। वो माँ, वो सबकी माँ है, सबको अपना, उनकी झोली कभी खाली ना हो। बस दुनिया में सबकी झोली खाली हो जाती है। अपने माँ बाप जो जन्म देते हैं वो भी आपके नहीं होते, मैंने तो यही देखा है। लेकिन बस उस माँ की झोली कभी खाली नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन जो अच्छा नहीं लगता है मुझे ना, वो सिर्फ 10वीं को जो जो सब लोग लाके विसर्जन करते, इतनी प्यारी प्यारी मूर्ति को लाके विसर्जन कर देते हैं। ये परंपरा बंद होनी चाहिए। गणेश चतुर्थी को में, जैसे गणेश चतुर्थी, गणेश पूजा में हम लोग यहाँ इसीलिए विसर्जन या स्थापना का जो नियम है वो नहीं रखा गया है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। आप 4 दिन, एक दिन या मतलब 10 दिन में जो भी उनका गणेश चतुर्थी का नियम होता है, लोग मूर्ति इतनी प्यारी प्यारी सी ला के स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें जीवन डालते हैं, 9 दिन माता की पूजा करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, जगराता करते हैं, और 10वीं को ले जाके ऐसे ऐसे उठा के ऐसे फेंक देते हैं। क्योंकि हमारे वहाँ, हमारे घर के सामने मतलब सरयू माता का नदी है, तो सरयू मैया बहती हैं, तो हमारे यहाँ बहुत मतलब भीड़ बहुत होगी कल, और ऐसे ला ला के पुल से लोग फेंकेंगे, नीचे ले जाके फेंकेंगे। तो ये प्रथा अच्छी नहीं है, थोड़ी सी इसको बंद होना चाहिए, ये अब नहीं होना चाहिए। ये मैं अपनी सोच बता रही हूँ, आप कुछ अन्यथा मत लेना इसको। हो सकता है विसर्जन करना, हम विसर्जन का नाम देते हैं, लेकिन हमने, कहते हैं ना कि हमने साधन को साधना को साधन बना लिया है। तो ये जो तो साधना ही रहनी चाहिए, साधन वाला चक्कर बंद हो जाना चाहिए। तो मुझे बस वही कल दशहरे वाले दिन जो दुर्गा विसर्जन होता है, बस वही पार्ट नहीं अच्छा लगता। तो मेरी तरफ से अगर मुझसे कोई कहे ना, तो मैं कहूँ कि ये दुर्गा विसर्जन जो है बंद होना चाहिए। तो लोग कहेंगे कि ऐसे तो बहुत मूर्तियाँ हो जाएंगी सबके घर में, तो लाना ही क्यों हर साल मूर्ति, एक मूर्ति ले आओ ना। एक दशहरे में, एक से दुर्गा पूजा में, क्या नवरात्रि में एक मूर्ति ले आके पूजा करो हर साल। उनकी क्या ज़रूरत है हर साल जो है मूर्तियाँ खरीद के उनको फिर पानी में ले जाकर ऐसे उनको ढकेल देना। तो ये थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता। आप लोग अन्यथा मत लेना, ये मेरे दिल की सोच है, ये मेरी भावना है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस जो मेरे मन में आता है मैं वही शेयर करती हूँ, और मैं कोई किसी को खुश करने के लिए या कहीं से कुछ उठा के कहीं से बातें नहीं ले आती हूँ। जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं वही आपको कह रही हूँ।
तो वही चीज़ें, गणपति जी आते हैं, आप लोग सब लोग इतनी पूजा करते हैं, उसके बाद ले जाके उनको ऐसे फेंक देते हैं, उनके ऊपर जो है फिर लोग पैर रखते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, मतलब कहने का है। तो मन में जो बात आई वो मैंने आपको बताई। मेरे कहने से कोई कहाँ बंद कर देगा ये तो चली आ रही है परंपरा, बट होना चाहिए कुछ, इनके नियम होने चाहिए, या तो फिर उस कुछ ऐसा एक जगह बनाया जाए जहाँ जगह, हर जगह में, हर क्षेत्र में ऐसी एक जगह बनाई जाए जहाँ पर कोई जूता चप्पल या कुछ ऐसा पहन कर वहाँ ना जाए। वो तालाब ऐसा बनाया जाए, मूर्तियाँ ऐसी बनाई जाए कि वो डिज़ोल्व हो जाए, जो है पानी में डालने से। आजकल मूर्तियाँ कहाँ डिज़ोल्व होती हैं, जो पक्की मिट्टी वाली होती वो नहीं होती, जो 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 ऐसे मतलब पकाई हुई होती हैं वो हो जाती थी। पहले वाली जो कच्ची वाली मिट्टी की बनती थी वो हो जाती, क्योंकि मेरी दादी कभी पक्की मिट्टी को जो पॉलिश वालिश चढ़ा हुआ ऐसा आजकल आने लगा है, वो वाली नहीं लक्ष्मी गणेश लाते थे, तो वो लाते थे बिल्कुल कच्ची मिट्टी वाला, और पुराने टाइप का लाती थी, वो मंगाती थी मतलब। तो उनको विसर्जन कर दो तो वो हो जाते थे डिज़ोल्व, लेकिन ये लोग नहीं होते हैं। यस तो यही है, अच्छा नहीं लगता मुझको, पता नहीं क्यों वो दुर्गा दशमी वाला दिन नहीं अच्छा लगता बिल्कुल से। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, और ये नवमी अष्टमी और नवमी वाला जो ब्लॉग था मैंने सोचा कि जो है एक साथ ही शेयर कर दूँ, क्योंकि फिर नवरात्रि तो ख़त्म ही हो जाएगी, तो फिर बाद में तो आता जाता तो रहेगा। अब तो मतलब हर जगह सारे त्योहार भी जो है दो दो होने लग गए हैं। तो यस, कल है दसवीं, कल पूजा करेंगे दसवीं की, फिर जो भी होगा आपको आने वाले ब्लॉग में दिखेगा ही। और आशा करती हूँ आज का भोग आपको जो है अच्छा लगा होगा, हमारा हमने जो भी बनाया प्रेम से। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ विजयादशमी के दिन। विजयादशमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैंने अस्त्र शस्त्र की पूजा कर दी है, और सिंदूर चढ़ा दिया है, टीका कर दिया है, भोग लगा दिया। हमारे यहाँ ये अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है दशमी के दिन। मेरी दादी बोलती थी कि घर में जितने भी चीज़ें हों वो ले आओ, तो चाहे तलवार हो, चाहे चाकू हो, चाहे डंडे हो, कहती थी चाहे लाठी हो, जो कुछ भी हो। तो यहाँ लाठी डंडा तो मिलता नहीं है, ना हम रखते ही हैं, बट चाकू होते हैं, ये हमारे यूज़ में होते हैं, हमारे अस्त्र शस्त्र यही होते हैं। तो इनकी भी रख के वो पूजा करती थी, तो मैंने भी वैसे ही रख दिया। बोलती थी जो हमारी रक्षा करे वही हमारा अस्त्र शस्त्र होता है। अधर्म पे धर्म की विजय हुई थी आज, तो उसी के नाम पर ये अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है। और ये जई है जो मैंने बोई थी, तो जई उतनी घनी तो हुई नहीं है, बट माता रानी की कृपा से बहुत सारी हुई है। पहली बार बोई थी, लेकिन मैया ने अपनी कृपा ज़रूर बरसाई है, तो हुई है, अच्छी हो गई है, बहुत ज़्यादा जो है थिन भी नहीं है। तो इसको निकाल के और सबके दर्शन करा दूंगी, सबके कान के ऊपर रख दूंगी। इसको रखे जाते हैं आज के दिन, और नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए जाते हैं। तो बस यही था हमारा जो है दशहरे और नवमी का ब्लॉग, और यही जो कुछ हमने किया वो आपके साथ शेयर किया। यहाँ आज पारण किया है, उसके बाद मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तब आज मैंने 9-10 दिन के बाद सर में जो है तेल लगाया है अपने बालों में, क्योंकि व्रत में तेल वगैरह, नाखून वगैरह नहीं काटते हैं, तो वो सब मैं नहीं कर पा रही थी। तो बड़ा सुकून मिला बाल में तेल लगा के। इतने दिनों से बहुत ड्राई ड्राई सा लग रहा था सर। चलिए फिर इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, और आशा करती हूँ कि आपको मैं ये ब्लॉग पसंद आया होगा। कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। और अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय।